जब आदमी किसी मंजिल को पाने के लिए आगे चलता है तो रास्ते में कांटे बिछे होते हैं, उन कांटों को नज़रअंदाज करना है। आज से 15 दिन पहले अगर आपका शायद यहाँ आना हुआ हो और आप अगर इस सोसाइटी को देखते तो ये सोसाइटी एक गांव देहात और एक जंगल का समा पेश करती थी। मैंने देखा 4-6 दिन से काफ़ी लाइटें शुरू हुई हैं और काफ़ी काम हुआ। मैं समझा भाई पता नहीं कौन करा रहा है, एडमिनिस्ट्रेटर ही कराएगा लाजमी है, लेकिन अब मुझे इल्म में आया कि ये सोसाइटी के प्राइवेट लोगों ने अपनी मदद आप चंदा जमा किया है। एक लाइट 4000 रुपये की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम लेट्स आस्क विद केआर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान काशिफ रफ़ीक और मैं इस वक्त मौजूद हूं कौसार में। कहा जाता है शहर हैदराबाद का ये महंगे तरीन इलाकों में ये इलाका आता है। पिछले कमोबेश 4-6 माह से, और वैसे तो यहाँ के जो सीनियर सिटीज़न भी मौजूद हैं, यहाँ के जो लोकली यहाँ लोग रह रहे हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। वो बताएंगे मसाइल यहाँ पर हैं किस तरह के। बहुत सारे मसाइल हैं। कुछ लोग शहर से कूच कर कर यहाँ इस पोश इलाके में पहुँचे रहने के लिए, ताकि यहाँ पर पुरसकून तरीके से ज़िंदगी गुजारी जा सके। ज़िंदगी गुजारने के 3 ही चीज़ें हैं जिसको बेसिक नेसेसिटीज़ या ज़रूरियात कहते हैं, वो भी शायद यहाँ पर नहीं है। आज ये सब यहाँ जमा हुए हैं इजहार यकजहती के लिए। इजहार यकजहती हो किस हवाले से रहा है ये जानेंगे, या किस तरह के मसाइल हैं ये जानेंगे, या किस तरह का पॉलिटिकल स्ट्रेस इन पर डाला जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व डॉक्टर साहब, बरकातहू। सबसे पहले तो इस इजहार यकजहती के हवाले से फरमाइए, जी, जी। क्यों सब लोग यहाँ जमा हैं? देखें, जहाँ तक इज़हार यकजहती की बात है, वो तो कोई भी सोसाइटी, कोई भी वेलफेयर किसी भी वक्त में अपने आपस में यूनिटी के लिए यकजहती का सबूत दे सकती है। और चूँकि आज जुमे का दिन था तो हमने ये चाहा था कि तमाम जो प्लेटफॉर्म्स हैं और तमाम जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड्स हैं और जो तमाम सोशल वेलफेयर बैकग्राउंड्स हैं, वो सब यूनाइट होकर और इकट्ठे होकर हम काम करने की तरफ आगे बढ़ें। ये सफाई के हवाले से भी काफ़ी बातें यहाँ पर इस वक्त गर्दिश हैं। कल रात भी एक एक्टिविटी हुई जिसका मुझे मालूम है कि एक सियासी पार्टी के लोग कुछ यहाँ पर आते हैं जो इंडोर्स में, यानी कि सपोर्ट करते हैं कि ठीक है आप जो काम कर रहे हैं, वो काम इनिशिएट किसने किया, किसे इनिशिएट करना चाहिए था, या किसी ने उसके बाद फिर दबाव डाला? ठीक, जहाँ तक कामों का सवाल है, ये जो हमारे मुख्तलिफ इदारे हैं ये फ़ाल होने चाहिए। अगर ये एक्टिवेटेड नहीं है तो फिर अपनी मदद आपके तहत सोसाइटी के रहने वालों को ये काम करना पड़ता है। और सोसाइटी के रहने वालों ने अपने घर बार छोड़कर, अपनी मसरूफियात छोड़कर, अपनी जॉब्स तक को नज़रअंदाज बाज़ औक़ात करना पड़ा कुछ वक्त के लिए। हमारी सोसाइटी में भी बहुत अच्छे लोग रहते हैं, लेकिन सब मसरूफ़ रहते हैं, लेकिन कुछ काम करने वाले हैं जो अपनी जान को हथेली पे रख के काम करते हैं कि कोई भी आप नेक काम करना जाएंगे तो बीच में मुज़ाहिमत आएगी, हर्डल्स आएंगे, हमें भी आएंगे। जब आदमी किसी मंजिल को पाने के लिए आगे चलता है तो रास्ते में कांटे बिछे होते हैं। उसमें हमारे साबिर कायम खानी भाई जो इंजीनियर हैं वो आए और उन्होंने कहा कि भाई बात ये है, हम आपके साथ हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपनी मदद, आपके तहत काम कर रहे हैं तो आप करते रहें। किसी किस्म की मदद यहाँ हासिल है? उनकी मदद, हम मॉरल सपोर्ट उनकी हमारे साथ है। वो ये कहते हैं कि अगर आपको कोई परेशानी आती है किसी भी डिपार्टमेंट के हवाले से, कोई अरबाब इख्तिदार के हवाले से, कोई सिक्योरिटी के हवाले से, तो मैं आपके साथ हूँ। तो हमारे लिए ये भी बहुत बड़ी बात है कि कोई शख्स हमारे लिए खड़ा हो जाए। अच्छा, कितने अरसे से ये जो आपकी कमेटी है काम कर रही है, और क्या डिफरेंस हैं बहैसियत सीनियर सिटीज़न आपने अब तक इनमें देखे हैं? सर, ये कमेटी तो काफ़ी अरसे से काम कर रही है, मगर ये फ़ाल जो ये तकरीबन को पिछले 2 माह से जो है इन्होंने पहले बुनियादी वर्क शुरू किया। उसके बाद फिर उन्होंने जो है आपस में कोऑर्डिनेशन करके एक टीम बनाई, और जो सारी की सारी टीम नौजवान साथियों पे मुश्तमिल है। और फिर उन्होंने हम सीनियर जो रेजिडेंट्स हैं उनको शामिल किया। आज से 15 दिन पहले अगर आपका शायद यहाँ आना हुआ हो और आप अगर इस सोसाइटी को देखते तो ये सोसाइटी एक गांव देहात और एक जंगल का समा पेश करती थी। आज इन्हीं नौजवानों की मेहनत है, इन्हीं की काविशें हैं कि जिन्होंने दिन रात अपने एक कर इस सोसाइटी को रोशन किया है। इससे इतना पूछना चाह रहा हूँ, ये मुझे बताइए कि क्या अब तक 2 माह से जो आपकी कमेटी फ़ाल है उसने अब तक एक्सेस किया है आपके टाउन चेयरमैन को, जिसके पास 18 यूसियाँ लगती हैं? सर, हम सीनियर्स जो है फ्रंट पे होते थे, हमने कई मरतबा उनसे रब्ते किए, मगर उन्होंने मतलब कोई इतना पॉजिटिव जवाब नहीं दिया फंड्स के हवाले से। आपके इस इलाके में तो आए भी नहीं? जी नहीं, वो होते हैं इस इलाके में, होते हैं, ऑफिस भी यही है, सब कुछ है यहाँ पे, मगर क्योंकि कुछ उनकी मजबूरियाँ होगी वल्लाह आलम, मगर वो रिस्पांस नहीं आया। अभी जैसे सोसाइटी के लोगों ने
अभी यह चंदा करके जो यहाँ पर जो तरक्याती काम नहीं हो रहे थे, 1994 से मैं यहाँ, मेरे बड़े भाई भी रहते हैं और मैं जानता हूँ जब यहाँ कुछ नहीं था, सिर्फ डॉक्टर मुस्तंसर बिल्ला का घर बना था और चौधरी ग़ुलाम मोहम्मद का, और यहाँ एक और साहब थे, अस्करी साहब, यही है, 3-4 लोगों के घर थे। लेकिन अब तो पूरी सोसाइटी बन चुकी है, तो अब इसके अंदर तो कितने लोग आ गए, लाखों लोग रह रहे हैं। और उन्होंने 8 लाख तकरीबन, मेरे इल्म में है 8-10 लाख जमा किए हैं, जो अपनी मदद आप है। तो ये एडमिनिस्ट्रेटर उस काम को रोक रहा है, पुलिस को इसमें इन्वॉल्व किया है। आप लोग इनके खिलाफ आओ, इनकी बाई से दाखिल करो, मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूँ और फ्री फॉर कॉस्ट मैं आपकी मदद करूँगा, सही है ना। तो यहाँ खड़े हो के आप लोगों ने आज ये अच्छा प्रोग्राम किया, लेकिन आपको कानून का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा ताकि ये लोग वहाँ जवाबदार बन के आएँ और आपको रिलीफ मिलेगा। मुतमईन है? मैं तो बिल्कुल मुतमईन हूँ, क्योंकि मैंने देखा 4-6 दिन से काफ़ी लाइटें शुरू हुई हैं और काफ़ी काम हुआ। मैं समझा भाई पता नहीं कौन करा रहा है, एडमिनिस्ट्रेटर ही कराएगा, लाजमी है जब उसी की जिम्मेदारी है ना। लेकिन अब मुझे इल्म में आया कि ये सोसाइटी के प्राइवेट लोगों ने अपनी मदद, आप चंदा जमा किया है, एक लाइट 4000 रुपये की है। अब ये है कि इसमें इन लोगों की एक प्रोग्राम है ये कि ये काम रुक जाए, क्योंकि उनकी इसमें से मोनोपोली ख़त्म हो रही है ना। अब इंशाल्लाह ताला मैं आपकी मदद करूँगा जो मुझसे हो सकेगा, क्यों मैं भी यहाँ का रहायशी हूँ।